खबरों के अनुसार फुल्की वगैरह भी बेचे थे, क्या कुछ कहानी है पीछे की? ये बेचने से वो क्रिकेट नहीं खेल लिया। जी जी। वो अपनी कड़ी मेहनत से क्रिकेट वो खेला। स्ट्रगल पॉइंट हाँ, था, तो वो बार आर्थिक बार तंगी उसी थी। चीज को पूछ के हमको हाँ हर्ट होता है हाँ हाँ। कि हमारे बच्चे ने वो मेहनत की थी, उसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत है। उसके क्रिकेट को आप हाईलाइट करिए जी कि जो वो कर रहा है, जो वो कर चुका, वो बीता समय था। मतलब लोग बहुत स्ट्रगल करते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। जी तो जी उसने तो चोरी तो नहीं की ना, जी। मेहनत किया। चाहे वो फुल्की बेचा, चाहे वो बॉल ढूंढ के लाया, लेकिन उसने मेहनत की, चाहे क्रिकेट हो चाहे अपनी लाइफ को चलाने के लिए। पूछा था कि पापा मैं टीवी में कैसे आऊँ, तुमका बेटा बॉम्बे जाना पड़ा था। पापा मैं बॉम्बे आ रहा हूँ। यहाँ तक बोला था कि मैं जूता पॉलिश कर लूँगा, लेकिन मैं बिना कुछ बने नहीं आऊँगा पापा। और जब तक बना नहीं तब तक वो आया नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले में है और यह सुरियावा गांव है। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल एक बड़ा नाम हो चुका है क्रिकेट की दुनिया में। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले यशस्वी जायसवाल अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मात्र 62 गेंदों में 124 रन बनाए थे, जिसके बाद दुनिया उनकी कायल हो जाती है। आप देख सकते हैं अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं और पिताजी हैं और माताजी हैं। पिताजी भूपेंद्र कुमार जो लगातार बच्चों को परवरिश देते रहे हैं। कहा जाता है कि सारी कहानी हम आपको बताएंगे। ये लगातार यह चर्चा का विषय बना रहा है कि यशस्वी जायसवाल बचपन में ही अपना घर छोड़ देते हैं अपने सपनों के लिए, और कहा जाता है कि फुल्की वगैरह भी बेचे थे। सारी कहानी हम आपको दिखाएंगे, सारी सच्चाई जानेंगे कि आखिर के किस तरह से कितना संघर्षों वो भरा कठिन रहा, कि क्या कुछ झेले हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे इस कहानी में। सबसे पहले जी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी स्वागत है। बच्चे ने बहुत मेहनत किया, मुंबई इंडियंस के खिलाफ जब खेले तो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बने रहे। क्या कहना चाहेंगे बेटे की सफलता पर? बस बेटे की सफलता भी यही कहना चाहेंगे कि बस मेहनत करे और इंडिया टीम में वो जल्दी से जल्दी आए और मेहनत उसका सफल हो। आपका एक सपना है कि जिस तरह से आईपीएल में खेल रहे हैं इंडिया टीम में भी खेले? बिल्कुल, मेरा सपना ही है कि इंडिया टीम में मेरा बेटा खेले। ये गांव में कैसे पढ़ाई करते थे, कब सपना हुआ कि मुंबई जाने का, कैसे क्या कुछ कहानी रही है? गांव में वो यहाँ खेलता ही था और मैं स्कूल में उसका नाम बॉम्बे में लिखवाया, अंजुमन इस्लामिया स्कूल में। वहीं से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से वो खेलना स्टार्ट किया। यहाँ हम प्रैक्टिस उसको कराते थे। वो करीब 10 साल तक यहाँ प्रैक्टिस किया है। इसके बाद वो बॉम्बे का रास्ता पकड़ लिया। कितने साल के थे जो यहाँ से घर छोड़ के गए हैं? करीबन 10-11 साल का, 10 साल का था, 11 साल का था तब वो घर छोड़ दिया था। मात्र 10 साल और 11 साल के ही थे, अपने सपनों के लिए घर छोड़ देते। इस दौरान उनको बड़ी कठिनाई भी आती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, और खबरों के अनुसार फुल्की वगैरह भी बेचे थे। क्या कुछ कहानी है पीछे की? वो तो उसका स्ट्रगल था और अच्छा है। आदमी अगर बच्चा मेरा फालतू समय था उसके पास तो एक घंटे जाकर ठेले की दुकान पर काम कर लेता था और उससे उसको 25-50 मिल जाते थे। क्या तो दूसरे की दुकान थी वो? हाँ, वो दूसरे की दुकान थी। तो उसी पे जाकर शाम को जब खाली रहता था 7 से 8 या 8 से 9 जब खाली रहता था तो जाके वहाँ ड्यूटी दे देता था 1 घंटे। अच्छा, गांव में आप ही प्रैक्टिस कराते थे, तो आप भी एक खिलाड़ी हैं, तो आप किस में खेलते हैं सर? हम क्रिकेट खेलते हैं और बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। आप भी एक क्रिकेटर हैं और बच्चे को क्रिकेटर बनाने के लिए ये तो मेरा सपना था, क्योंकि मैं फास्ट बॉलिंग करता था और मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। तो फिर बच्चा जब बेटे ये दोनों हुए तो इन दोनों को मैं प्रैक्टिस कराया और एक लगन से, एक मेहनत से प्रैक्टिस कराया और आज सफल हैं वो बच्चे मेरे दोनों। मेहनत भी जम के करते हैं, वो पीछे नहीं हटते मेहनत से। अच्छा, बच्चे को क्रिकेटर बनाने में कितना कुछ कठिनाई आई आपके जीवन में कि आपको लगा हो कि अब मैं टूट रहा हूँ, अब ये नहीं हो सकता, मैं बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्या कुछ आया उस दौरान? बहुत बहुत सी परेशानियां आई। जब बच्चा बॉम्बे था तो भाई पैसे की
तंगी तो सबसे ज़रूरी है। यहाँ से जितनी कमाई थी उसमें पैसा भेजते थे, जो उसी में वो खर्च चलाता था। इसीलिए एक्स्ट्रा काम करता था, वो फुल्की बेचता था। रात में रामलीला में जब होता था तो आपड़ पापड़ भी जो भी काम मिलता था वो खुशी से कर लेता था। उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। मतलब कि इस बीच बेटे को जब आप क्रिकेट की पढ़ाई करा रहे थे उसको, तो आपको आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ी। हाँ, झेलनी पड़ी भाई। झेलनी पड़ी। हमारे 4 बच्चे थे, हाँ, सब हाँ। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और एक आदमी कमाने वाला है, तो प्रॉब्लम तो होती ही है ना। तो उसमें अगर बच्चे ने अलग से मेहनत की, अपना दिमाग चलाया, तो उसमें कोई बुराई नहीं। उसको इतना मतलब कोई फुल्की बेचने से वो क्रिकेट नहीं खेल लिया, जी जी। वो अपनी कड़ी मेहनत से क्रिकेट खेला। वो स्ट्रगल पॉइंट था, तो वो बार आर्थिक बार तंगी उसी थी। चीज को पूछ के हमको हाँ। हर्ट होता है हाँ हाँ कि हमारे बच्चे ने वो मेहनत की थी, उसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत है। उसके क्रिकेट को आप हाईलाइट करिए जी। कि जो वो कर रहा है, जो वो कर चुका, वो बीता समय था। मतलब लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। जी, तो जी। उसने तो चोरी तो नहीं की ना, जी। मेहनत किया। चाहे वो फुल्की बेचा, चाहे वो बॉल ढूंढ के लाया, लेकिन उसने मेहनत की, चाहे क्रिकेट हो, चाहे अपनी लाइफ को चलाने के लिए हो। तो हमको ये अच्छा नहीं लगता है जो बार बार लोग उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। जी। तो मतलब कि आप उनके साथ मुंबई में थी कि कैसे नहीं, अकेले रहते थे? वो तो अकेले रहता था। हमारे और भी बच्चे थे, हम घर छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो वो अकेले ही रहता था, और अकेले ही वो हम लोगों को इतना सारा कुछ बताता भी नहीं था कि ये लोग मुझे वापस बुला लेंगे। तो वो खुद ही अकेले ही सब कुछ झेलता था। सारा कुछ और अब उसको तो बहुत मजा आता था। वो तो कहता था कि मेरे को, वो जो ग्राउंड पे रहता था, तो मैं बोलती थी बेटा बहुत तकलीफ है, तुम वापस आ जाओ, यहीं पर खेलो, यहीं से कुछ करते हैं। तो मुझे यही कहता था कि मम्मी मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मैं ग्राउंड में रहता हूँ। यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जब तक लोग आते हैं, वार्म अप करते हैं, तब तक मेरा सारा काम हो जाता है। मैं रनिंग वनिंग करके फिट होके प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो यही है कि वो अपनी तकलीफ़ों को भी पॉजिटिव वे में लेता चला कि हाँ मुझे करना है तो करना है। अच्छा, पिताजी क्रिकेटर बनाना चाहते थे, ऐसा नहीं था कि आप भी कुछ नहीं। सपना था कि आईएएस बनाना हो, नहीं, पीसीएस नहीं, बनाना, नहीं, डॉक्टर नहीं। बनाना? वो बचपन से ही उसका लगन खेलने में था। तो हमने सोचा कि नहीं, जो बच्चा चाहता है वही करे, और हमने अच्छा। अपने सब बच्चों के साथ यही किया। बट बेटियां हमारी पढ़ने में अच्छी थी, उनको पढ़ाया, और बेटे क्रिकेट खेलने में उनका मन लगता था, उनको खेलने के लिए छोड़ दिया। क्या पता था कि क्रिकेट खेलने से इतना आगे जाया जाता कुछ है? नहीं पता, तो कुछ भी नहीं होता है। अगले दिन का नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन आदमी कोशिश तो करता है ना। वही हमने किया। क्या पता था आपको कि मतलब बच्चा मेरा इतना आगे मुझे जाए? विश्वास था कि बेटा एक दिन मेहनत करे, अगर मेहनत करेगा ईमानदारी से तो निश्चित आएगा। और बेटे ने मेहनत ईमानदारी से किया, और भगवान आज उसका परिणाम मुझे दे रहे हैं। अच्छा, गांव समाज के लोग भी इस दौरान होंगे जो आप बच्चे को क्रिकेट खिला रही थी। पिताजी भी थे, बहुत सक्सेसफुल नहीं थे, क्रिकेट खेलते थे। ऐसे नहीं कहते थे लोग कि पिताजी भी बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बेटा भी खेल रहा है, क्या होगा कुछ कि नहीं होगा? कुछ आया मन में विचार? कुछ लोग विचार बोलने वाले तो बहुत कुछ बोले, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लेके चले कि हम लोगों की एक अपनी दुनिया थी इस बाउंड्री के अंदर, कि हमको किसी से मतलब नहीं था, हमको अपना काम क्या करना है। हमारे लोग का फोकस उस पे था। हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन मेहनत करते थे हम लोग अपनी सही दिशा में मेहनत करते गए। आज उसी का परिणाम है जो आज मेरा बच्चा पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। तो आप भी इस तरह से जब मार्केट में निकलते होंगे, आपके पास पेंट की भी दुकान है, तो कैसे लोग देखते हैं कि अब तो वो बेटा बड़ा नाम कर चुका है, आप कहीं भी जाते हैं लोग आपको पहचान जाते होंगे, अब क्या रिएक्शन होता है लोगों का? बस एक सम्मान मिलता है भाई। अब गांव के लोग, भदोही जिले के लोग सम्मान भरी नज़र से देखते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात होगी? मेरे लिए तो यही तो सम्मान ही चाहिए ना। अब एक सपना है कि बेटा इंडिया टीम में सिलेक्ट बिल्कुल हो। नीली जर्सी में जल्दी जल्दी आ जाए, अच्छा खेले, अच्छे खेल पे आए। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो अच्छे खेल पे आए। जब उस दिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगातार चौके छक्के की बारिश कर रहे थे, आप लोग टीवी पे के सामने बैठे थे? जी बिल्कुल। क्या रिएक्शन था उस समय? बहुत अच्छा क्या बताएं, बहुत खुश थे। इतना खुश थे कि अब हम पूछो लोग तो मत। रोने लगे एकदम। सब रोने लगे। आप रोने लगी थी? एकदम ये हम मेरी हमारे लड़की बच्चे सब एकदम रोने लगे। हाँ। हम लोग एकदम रोने लगे कि आज इसकी मेहनत रंग और लाई, मैं तो और क्या अब तो बताऊं। इंडिया टीम में इसको आना ही है। हाँ। हम लोग तो बहुत रोने लगे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया उस बच्चे बहुत ने, लोगों के ताने सुने, बहुत मेहनत किया है। बहुत कुछ। अब वो सब चीज़ें बोलने से जी। कोई फायदा नहीं है। जी। और जो दिख रहा है, जो मेहनत है, वो सबको दिख रही है।
लोगों जो मेहनत उन्होंने किया था यशस्वी जी ने, उन्होंने मेहनत की, उनके माँ बाप ने की, जी, परिवार के पूरे लोगों ने। परिवार ने की, जी। जो भी उससे जुड़े सबने की मेहनत, आज उसी का परिणाम है जो यशस्वी आगे बढ़ रहा है। और अभी भी हमारा सपना पूरा नहीं हुआ है। हमारा सपना है इंडिया टीम के लिए खेले और 10 साल खेले। 10 साल। हाँ, साल 2 साल नहीं खेले। तो देख सकते हैं अभी हम यशस्वी जायसवाल के माता पिताजी से बात कर रहे थे, किस तरह से क्या स्ट्रगल पीरियड होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि माता पिता टीवी स्क्रीन पर एक टक बेटे को देखने के लिए बैठे रहते हैं। उसी दौरान बेटा 62 गेंदों में 124 रन बनाता है और पूरी दुनिया में छा जाता है। फिलहाल आप बताइएगा कि यशस्वी जायसवाल की जो कहानी है आपको कैसी लगी। लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।